अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी मसाला की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वॉक में हम हाफ़ कप ऑयल ऐड करेंगे। अब हमने 3 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए और इन्हें इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया, बहुत ज़्यादा बारीक कट नहीं किया। अब इसमें ऐड कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट हम अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाए, इसमें हम भिंडी ऐड कर देंगे। और भिंडी जो हमने यहाँ पर हाफ़ केजी ली है और इसे हमने 1 इंच के पीस में कट कर लिया है। सारी अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भी हम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से प्याज के साथ फ्राई करेंगे। 10 से 15 मिनट तक हमने मीडियम फ्लेम पर भिंडी को फ्राई किया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब उसी वॉक में हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट हम इसे सौते करेंगे। अब इसमें हम 2 बड़े साइज़ के टमाटर जो कि हमने रफली कट कर लिए हैं, इसमें ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, कवर करेंगे और इसे हम सॉफ्ट होने तक कवर करके पकाएंगे। तो टमाटर यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं। इसे मज़ीद हम स्पून के साथ थोड़ा सा मैश कर लेंगे। अब इसमें हम ग्रीन चिली 3 हमने ली हैं जो कि उसे हम कट करके ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम मसाले को इस तरह से भून लेंगे। इसकी भुनाई अच्छे से करने के बाद इसमें हाफ़ कप हम योगर्ट ऐड कर देंगे। हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी अब इतनी अच्छी भुनाई करेंगे ऑयल जो है इसमें अलग दिखने लगे। मसाला जो है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। ऑयल जो है वो अलग से दिखने लगा। बस इसी पॉइंट पे जो भिंडी और प्याज हमने फ्राई किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे हम कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो मज़ेदार भिंडी मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान और कम मसालों से इसे रेडी किया जाता है। इसे तंदूरी रोटी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस रेसिपी को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।